माय चैनल जी ट्यूटोरियल। हम कर रहे थे क्लास 8 की साइंस का चैप्टर 13 दैट इज साउंड, जिसमें लास्ट टाइम डिस्कस किया था साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेटिंग बॉडी। आज का हमारा टॉपिक है साउंड प्रोड्यूस्ड बाय ह्यूमंस एंड साउंड नीड्स ए मीडियम फॉर प्रोपगेशन। लेकिन उससे पहले जो मेरे चैनल पे न्यू है, मेरी वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, वो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए स्टार्ट करते हैं। साउंड प्रोड्यूस्ड बाय ह्यूमन, जो साउंड प्रोड्यूस होती है ह्यूमंस के द्वारा। स्पीक लाउडली फॉर ए वाइल आर सिंग ए साइड। आप थोड़ा लाउडली बोलिए, जहाँ कोई गाना गाइए, जहाँ बी मक्खी की तरह भिनभिनाइए। ठीक है, मधुमक्खी जैसे भिनभिनाती है, जहाँ इस तरह से भिनभिनाइए। तो आपने क्या करना है, जब ये सब आपने करना है, जहाँ लाउडली बोल रहे हैं, जहाँ गाना गा रहे हैं, जहाँ मधुमक्खी की तरह भिनभिना रहे हैं, तो आपने उस टाइम पे अपना जो हैंड है ना, वो कहाँ पे रखना है, अपने थ्रोट पे रखना है, गले के ऊपर रखना है। ठीक है, यहाँ पे फिगर में भी दिखाया गया है, आपने गले के ऊपर रखना है। तो जब आप ये करेंगे तो क्या आपको कोई वाइब्रेशन फील होंगी? जब भी आप लाउडली बोलते हो, अगर आपने हाथ आप गले के ऊपर रखते हो, तो क्या आपको कोई वाइब्रेशन महसूस होती है? क्योंकि हमने ये किया ना कि साउंड जो प्रोड्यूस होती है वो वाइब्रेटिंग बॉडी से प्रोड्यूस होती है। तो अगर हमारे गले के अंदर से साउंड आ रही है, तो क्या वहाँ पे भी वाइब्रेशन प्रोड्यूस हो रही हैं? ह्यूमन्स में क्या होता है, साउंड जो कहाँ से प्रोड्यूस होती है, वॉइस बॉक्स से, जिससे हम लार्ynx भी कहते हैं। अंडरलाइन करके रखिए इन वर्ड्स को। ह्यूमन्स में जो साउंड है वो कहाँ से प्रोड्यूस होती है, वॉइस बॉक्स। इस वॉइस बॉक्स को हम लार्ynx भी कहते हैं। आपने क्या करना है, अपने फिंगर्स को रखना है थ्रोट, गले के ऊपर, और फाइंड करना है एक हार्ड सा बम्प। एक हार्ड सा बम्प सा होता है गले के ऊपर, जो क्या लगता है, ऐसा लगता है जब आप बात करते हो, जब लाउडली बोलते हो, वो मूव करता है। ठीक है, जब आप स्वेलो करोगे, वो मीन आपको महसूस होगा, वो मूवमेंट होती है उसकी। जब भी आप बात करते हो लाउडली, जब गाना गाते हो, तो उसकी मूवमेंट होती है किसकी, लार्ynx की। ये जो पार्ट होता है बॉडी का, इसे वॉइस बॉक्स कहा जाता है। ये क्या होता है, इट इज़ द अपर एंड ऑफ द विंड पाइप। ये कहाँ पे होता है, जो हमारी विंड पाइप जहाँ से हवा हमारे अंदर जाती है, ये इसका अपर पार्ट होता है। और दो वोकल कॉर्ड्स भी होते हैं जो स्ट्रेच खींचे हुए होते हैं, कहाँ पे, वॉइस बॉक्स और लार्ynx के साथ इस तरह से खींचे हुए होते हैं कि ये क्या, इनके बीच में क्या होता है, नैरो स्लिट सी बनी होती है, ताकि बीच में से हवा क्या हो जाए, पास हो जाए। जैसे कि यहाँ पे दिखा रहे हैं, ये देखिए स्ट्रेच हुए हैं, और इसके अंदर से यहाँ से क्या होता है, हवा पास होती है। ये आपका वॉइस बॉक्स है। यहाँ पे ये जो दो हैं, ये वोकल कॉर्ड्स हैं जो स्ट्रेच हुए हैं, और इसके अंदर से हवा जाती है आपके अंदर, मतलब बॉडी के अंदर। जो लंग्स हैं, जब फोर्स करते हैं एयर को इस स्लिट में से पास करने के लिए, तो वोकल कॉर्ड्स जो होते हैं ना, ये आपके क्या करते हैं उस टाइम पे, ये इनकी वाइब्रेशंस होती है। जो आपके वोकल कॉर्ड्स हैं, इनकी क्या होती है, वाइब्रेशन होती है। मसल जो अटैच होते हैं वोकल कॉर्ड के साथ, वो कॉर्ड्स को टाइट या लूज़ करते हैं, क्योंकि इस कॉर्ड के साथ आपके यहाँ पे मसल्स भी क्या होंगे, अटैच होंगे। तो जब भी आवाज़ प्रोड्यूस होती है, तो ये मसल्स क्या करते हैं, कॉर्ड्स को टाइट और लूज़ करते हैं। जब कॉर्ड्स जो होते हैं टाइट होते हैं और थिन होते हैं, तो जो टाइप और क्वालिटी होती है वॉइस की, वो डिफरेंट होती है उससे। जब आपके ये कॉर्ड्स क्या होंगे, लूज़ और थिक होंगे। मीन्स कॉर्ड्स आपके अगर क्या होते हैं, टाइट होते हैं, थिन होते हैं, तो अलग टाइप की आपकी साउंड प्रोड्यूस होगी। अगर यही कॉर्ड्स आपके लूज़ होंगे, थिक होंगे, तो क्वालिटी जो होगी साउंड की, वो अलग टाइप की होगी। अब देखते हैं कि ये वोकल कॉर्ड्स जो हैं, जो लूज़ हो रहे हैं, जो टाइट हो रहे हैं, थिक हो रहे हैं, थिन हो रहे हैं, ये इनका फंक्शन कैसे होता है। तो इसके लिए आपको यहाँ पे एक एक्टिविटी दी गई है, एक्टिविटी 13.6। आपने क्या करना है, दो रबर स्ट्रिप्स लेनी है सेम साइज़ की, और फिर उसके बाद क्या करना है, प्लेस दीज टू पीसेस वन अबव द अदर। इन रबर स्ट्रिप्स को इस तरह से रखना है कि एक के ऊपर एक को रखना है, और उनको स्ट्रेच करना है। अब ब्लो कीजिए एयर, इनके बीच में गैप है, तो उसमें से आपने क्या करना है, हवा पास करनी है। यहाँ पे देखिए दिखाया गया है, ये दो हैं रबर स्ट्रिप, जैसे इन्होंने दिखाया फिगर में। आपने बीच में क्या करना है, ब्लो करना है एयर को। जैसे ही हवा इसके बीच में से पास होगी स्ट्रेच रबर स्टिक में से, तो साउंड जो होगी वो प्रोड्यूस होगी, वो होगी, साउंड प्रोड्यूस होती है। ऐसे केस में आप क्या कर सकते हैं, पीस पेपर का भी ले सकते हैं, नैरो स्लिट का, और उसे अपने फिंगर्स में पकड़ के, जैसे यहाँ पे ये दिखाया है, उसकी तरह आप क्या कर सकते हैं, ये एक्टिविटी आप ट्राई कर सकते हैं और देख सकते हैं कि क्या हवा जब आप ब्लो करोगे इसके बीच में, तो क्या कोई साउंड प्रोड्यूस होगी। आप ब्लो करना है उस स्लिट में से, और सुननी है आवाज़, किस तरह की आवाज़ जो है प्रोड्यूस होगी। अब हमारे जो वोकल कॉर्ड्स हैं, वो भी इसी तरह से क्या करते हैं, आवाज़ को प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, जब एयर अंदर जाती है, बाहर जाती है, तो ये वोकल कॉर्ड्स आपके क्या करते हैं, हवा को प्रोड्यूस करते हैं।
जो वोकल कॉर्ड्स मैन में होते हैं वो भी इनकी लंबाई जो होती है वो 20 मिलीमीटर तक होती है, लेकिन वुमेन में इनकी लंबाई कितनी होती है 15 मिलीमीटर तक। और चिल्ड्रन जो बच्चे होते हैं इनके अंदर छोटे छोटे वोकल कॉर्ड्स होते हैं। यही कारण है कि जो आवाज़ होती है मैन की, वुमेन की, चिल्ड्रन की, सभी की डिफरेंट होती है। आपको देखिए जस्ट बिना देखे अगर आप किसी की आवाज़ सुनते हो तो आप बता सकते हो आवाज़ के अकॉर्डिंग कि किस आदमी की है, औरत की है या बच्चे की है। ये डिपेंड करता है उनके वोकल कॉर्ड के साइज पे। नेक्स्ट आपका साउंड नीड्स ए मीडियम फॉर प्रोपगेशन। हमने ये देखा था कि साउंड क्या करती है, ट्रैवल करती है एक जगह से दूसरी जगह पे। तो वो कैसे ट्रैवल करती है, एक जगह से दूसरी जगह कैसे पहुंचती है, उसे भी कोई ना कोई मीडियम चाहिए होता है जिससे वो एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचती है। तो यही हम डिस्कस करने वाले हैं इस टॉपिक में। जब आप अपने फ्रेंड को बुलाते हो जो थोड़ी दूरी पे बैठा हुआ है, तो आपका फ्रेंड इस काबिल होता है कि उसे आपकी आवाज़ सुनाई दे, तो ये साउंड कैसे ट्रैवल की, कैसे प्रोपगेट की, आपके फ्रेंड तक कैसे पहुंची। एक आपने एक्टिविटी यहाँ पे दी गई है। आप क्या करेंगे, मैटर ले लीजिए या ग्लास टम्बलर ले लीजिए, लेकिन याद रखना है वो ड्राई होना चाहिए, सूखा होना चाहिए। उसके बाद क्या करना है, सेल फोन को उसमें रख दीजिए जैसा कि यहाँ पे दिखाया गया है। अपने फ्रेंड से कहिए कि रिंग करे उसके नंबर पे, ठीक है। दूसरे सेल फोन से उसी फ़ोन पे क्या करना है, रिंग करना है। उसके बाद आपने क्या करना है, उस रिंग टोन को जब आपका फ़ोन आएगा उस रिंग टोन को ध्यान से सुनना है। उसके बाद क्या करना है, सराउंड द रिम ऑफ द टम्बलर विद योर हैंड्स। जो रिम है टम्बलर की उसे अपने हाथों से क्या कर देना है, पकड़ लेना है। पुट योर माउथ ऑन द ओपनिंग बिटवीन योर हैंड्स। अपने हाथों से उस टम्बलर को उठाना है तो उसके माउथ के ऊपर अपने हाथ रखने हैं और अपने फ्रेंड को फिर से बोलना है कि रिंग करे। फिर से आवाज़ सुनिए, लेकिन अब क्या करेंगे, आप हवा को सोख खींच लेंगे, सक कर लेंगे अपने माउथ से उस टम्बलर में से। तो क्या साउंड जो है वो फेंट हुई, क्या उसकी आवाज़ कम हुई? रिमूव कर दीजिए टम्बलर को अपने माउथ से, क्या साउंड फिर से लाउड हुई? तो ये होगा जब तक एयर थी उस टम्बलर के अंदर आपकी जो साउंड थी वो लाउड थी। जैसे ही आपने उस टम्बलर के अंदर से एयर को सक कर दिया तो उसकी साउंड की जो आवाज़ थी वो फेंट हो गई, कम हो गई। क्यों? क्योंकि एयर ही एक ऐसा मीडियम है जिससे जो साउंड है वो ट्रैवल करती है एक जगह से दूसरी जगह तक। तो क्या आप इसकी एक्सप्लेनेशन दे सकते हो क्यों हुआ? क्योंकि एयर जो है वो आपका मीडियम है, एयर जो मीडियम है आपके साउंड के ट्रैवल करने के लिए। ये पॉसिबल है कि जो डिक्रीजिंग अमाउंट है एयर का टम्बलर में उसके कारण ही जो लाउडनेस थी रिंगटोन की वो क्या हो गई, कम हो गई। अगर आप एबल हो कर सकते हो एयर जो है टम्बलर की, ठीक है, पूरी की जितनी एयर है टम्बलर के अंदर, अगर आप इस काबिल हो कि पूरी की पूरी एयर को सक कर लो, हम कर नहीं सकते वैसे, अगर कर लें तो आपको साउंड बिल्कुल भी नहीं सुनाई देगी रिंगटोन की। एक्चुअली साउंड को चाहिए कोई मीडियम, कोई ज़रिया है चाहिए एक जगह से दूसरी जगह तक जाने के लिए। तो जब आपने एयर को रिमूव कर दिया उस वैसल में से, टम्बलर में से, तो वो क्या हो गया, वैसल आपका वैक्यूम। वैक्यूम मीन्स खाली है, बिल्कुल एयर है ही नहीं उसके अंदर, तो साउंड जो है खाली जगह से ट्रैवल नहीं करती। तो क्या साउंड एयर से अगर ट्रैवल करती है तो क्या लिक्विड से ट्रैवल करती है? चलिए ये भी फाइंड करते हैं। इसके लिए यहाँ पे एक और एक्टिविटी आपको दी गई है। आपने क्या करना है, एक बाथटब लेना है, जब बकेट लेना है उसको फिल करना है, वो भी साफ पानी के साथ। एक छोटी सी बेल लीजिए एक हाथ में, शेक कीजिए इस बेल को पानी के अंदर, तो प्रोड्यूस होगी साउंड। आप श्योर हैं कि बेल जो है वो टच नहीं करनी चाहिए बकेट के किसी भी बॉडी, जो बकेट है आपकी वो उसको कहीं पे भी टच नहीं करनी चाहिए बेल, ठीक है। मतलब तब आपने चेक करना है बिना बकेट को कहीं भी टच किए, जस्ट पानी के अंदर डिप करके, कि क्या आपको साउंड जो है वो सुनाई दे रही है। तो आपने क्या करना, पानी के पास ही अपने कान को रखना, ध्यान रखना है पानी आपके कान के अंदर ना जाए। तो क्या आपको साउंड सुनाई देगी बेल की? अगर सुनाई देगी तो ये इंडिकेट करता है कि जो साउंड है वो आपकी लिक्विड में से भी ट्रैवल करती है। साउंड तो सुनाई देगी, नेचुरली बेल की साउंड आपको सुनाई देगी। आप ये एक्टिविटी खुद भी ट्राई कर सकते हैं। अब हम चेक करेंगे कि अगर लिक्विड में से हो गया, गैसेस में हो गया, तो क्या सॉलिड में से भी साउंड जो है वो ट्रैवल करती है? उसके लिए आप क्या करेंगे, 1 मीटर लंबा स्केल लीजिए या लॉन्ग मेटल रॉड ले लीजिए और उसके एक एंड को अपने कान के पास रखेंगे और अपने फ्रेंड से कहेंगे कि वो स्क्रैच करे या टैप करे जो दूसरा एंड है उस स्केल का और रॉड का। तो क्या कोई साउंड जो है स्क्रैचिंग की आपको सुनाई देगी? अपने फ्रेंड से कहिए कि क्या वो भी, उसे भी कोई साउंड सुनाई दे रही है अगर आप स्क्रैच करोगे दूसरे एंड से।
तो नेचुरली ये होता है साउंड जो है आपको सुनाई देगी। तो इसका मतलब साउंड जो है आपकी एयर में से, लिक्विड में से और सॉइल में से, सभी में से क्या करती है, ट्रैवल करती है। ये तीनों ही जो मीडियम है फॉर द प्रोपगेशन ऑफ साउंड। यहाँ पे आपको एक और एक्टिविटी दी गई है जिससे आप मतलब एक्टिविटी से परफॉर्म करके ये मतलब पता लगा सकते हैं कि जो साउंड है वो सॉलिड में से भी ट्रैवल करती है। इसके लिए आपने क्या करना है, अपने कान को एक लॉन्ग वुडन या मेटलिक टेबल के एक एंड पे रखना है और अपने फ्रेंड से कहना है कि वो स्क्रैच करे किसी दूसरे एंड के टेबल को, जैसा कि यहाँ पे फिगर पे दिखाया गया है। अब फ्रेंड यहाँ पे स्क्रैच करेगा तो ये यहाँ पे एक फ्रेंड ने ईयर रखा हुआ है। आप फाइंड करेंगे कि जो साउंड है वो ट्रैवल करेगी वुड या मेटल्स में से भी। इनफैक्ट साउंड जो है वो ट्रैवल करती है किसी भी सॉलिड में से। आप परफॉर्म कर सकते हैं ये इंटरेस्टिंग एक्टिविटी शो करने के लिए कि साउंड जो है ट्रैवल करते हैं स्ट्रिंग्स में से भी। आपने देखा होगा टॉय टेलीफोन बनाते हैं बच्चे, तो उसमें से भी वो देखते हैं कि साउंड जो है ट्रैवल करती है। आप कहते हो कि साउंड जो है ट्रैवल करती है स्ट्रिंग से। आपने देखा होगा पेपर ग्लास लेते हैं, थ्रेड धागा सा बांधा होता है दोनों एंड पे और बातें करते हैं बच्चे, जो पेपर टॉय बनाया होता है ना टॉय टेलीफोन का। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि साउंड जो है वो ट्रैवल करती है सॉलिड से भी, लिक्विड से भी और गैसेस मीन्स एयर में से भी। और हमने ये भी पढ़ा था कि जो वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट होते हैं वो क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं साउंड को, और वो साउंड जो होती है वो सभी डायरेक्शन में फैल जाती है थ्रू द मीडियम। मीडियम आपका एयर भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, सॉलिड भी हो सकता है। तो हाउ डू वी हेयर इट, लेकिन हम उसे कैसे सुन सकते हैं। किसी ने भी साउंड प्रोड्यूस की, हर एक डायरेक्शन में फैल गई, लेकिन हमें वो साउंड कैसे सुनाई देती है। हमें वो साउंड कहाँ से सुनाई देती है, हमारे ईयर से। जो शेप होती है, आउटर पार्ट जो होता है हमारे ईयर का, वो किसकी तरह होती है, फनल की तरह होती है। जब साउंड एंटर करती है उसमें तो वो एक कैनाल सी, गुफा जैसी होती है, उसमें एंटर कर जाती है, जिसका एंड जो होता है वो कहाँ कहाँ पे होता है, एंड एक स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन जैसा होता है जिसे हम क्या कहते हैं, ईयर ड्रम। आपकी जो साउंड ट्रैवल करके अंदर जाती है वो कहाँ पहुँचती है, लास्ट में स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन होता है जिसे ईयर ड्रम कहा जाता है। ये परफॉर्म करता है सबसे इम्पॉर्टेंट फंक्शन ये अंडरस्टैंड करने के लिए कि ईयर ड्रम क्या करता है। चलिए एक टिन कैन बनाते हैं जो मॉडल है किसका, ईयर ड्रम का। तो इस एक्टिविटी में आपने क्या करना है, प्लास्टिक का जो टिन कैन ले लीजिए, वो काट दीजिए, उसके एंड्स को स्ट्रेच कीजिए, जो पीस है रबर बैलून का उसके एक एंड पे, और फास्ट इट विद रबर बैंड के साथ उसे बांध दीजिए अच्छे से। फिर उसके बाद क्या करना है, 4 और 5 ग्रेन्स लेने हैं ड्राई सीरियल के, कहाँ पे, स्ट्रेच्ड रबर पे, जो ये आपने खींचा हुआ ना इसके ऊपर, जैसे कि यहाँ पे फिगर में दिखाया है। ये देखिए ये आपका रबर बैलून था, अब यहाँ पे लगाया गया है, इसके ऊपर क्या रखने हैं, 4 और 5 ग्रेन्स रख लेने हैं। अब अपने फ्रेंड से कहना है कि उस दूसरे हैंड से क्या बोले, हुर्रे हुर्रे। कहाँ से, जहाँ से ओपन हैंड से। ये देखिए यहाँ पे दिखा रहा है ओपन हैंड से कुछ उसका फ्रेंड बोल रहा है। ऑब्जर्व कीजिए क्या होगा ग्रेन का, क्या ग्रेन्स जो हैं वो जंप अप करेंगे। यहाँ पे दिखाया भी गया है आपको फिगर पे कि यहाँ पे जो ग्रेन्स है वो आपके जंप कर रहे हैं। मीन्स जब आवाज़ आई तो रबर बैलून के ऊपर जो ग्रेन्स जो थे वो जंप करना स्टार्ट हो गए। और हमारा जो ईयर ड्रम होता है वो भी इसी तरह स्ट्रेच्ड रबर शीट की तरह होता है। साउंड वाइब्रेशन जो होती हैं वो ईयर ड्रम को क्या करती हैं, वाइब्रेट करती हैं। तो ईयर ड्रम सेंड करता है उन्हीं वाइब्रेशन को अंदर वाले ईयर के पास, जिससे हमें सिग्नल मिल जाता है। जिस सिग्नल किसके पास चला जाता है, ब्रेन के पास, कि हम कैसे सुन रहे हैं, हमें क्या सुनाई दे रही है, किसकी आवाज़ आ रही है। ये सिग्नल से फिर कौन पहचानता है, ब्रेन पहचानता है। ये देखिए हमें ये दिखाया गया है फिगर आपकी ईयर की, ये इनर ईयर है, बाहर से जो है ये आपका ईयर ड्रम है, जो एंड और स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन जो है ईयर ड्रम है, इसके थ्रू ही आपके अंदर वाले ईयर तक क्या जाता है, सिग्नल जाता है। तो आज हमने डिस्कस किया कि साउंड कैसे प्रोड्यूस होती है ह्यूमंस में, और हम साउंड जो है वो कैसे प्रोपगेट करती है एक जगह से दूसरी जगह, और जो साउंड प्रोपगेट करती है हर एक डायरेक्शन में फैल जाती है, सराउंडिंग में फैल जाती है, वो किसके थ्रू हम सुनते हैं, ईयर के थ्रू सुनते हैं अपने। और ईयर में ये सारे फंक्शन कौन परफॉर्म करता है, ईयर ड्रम, जो इनर ईयर तक इसकी एक्टिविटी में कहाँ से ये साउंड आ रही है वो सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो इनर ईयर तक कौन पहुँचाता है, ईयर ड्रम पहुँचाता है। तो आज के लिए इतना ही, हमारा टॉपिक यहीं पे कंप्लीट होता है। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।
ताकि आपको मेरी लेटेस्ट वीडियो जो है वो टाइम टाइम मिलते रहे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।